प्रचार किया। आप बताइए, आपका जो बेटा है, आप कहते हैं भारत में बनाना चाहते हैं, आप एक बेटा को भिक्षु बनाएंगे? जो बोले थे भंते लोग गलत है। पहले तो ये भागवधारी है, अकेरिया बस्तर है, ये चीवर है। समय होगा तो चीवर का मतलब भी बताएंगे, इसका क्या कितने फलदाना बनाया जाता है वो भी बताएंगे। जब तक अपने बेटे को भिक्षु नहीं बनाएंगे, अपने बेटी को संमित्र नहीं बनाएंगे भिक्षु, तब तक भारत वर्ष में होने वाला नहीं है। कहे थे आलोचना ही सुधार की जननी। आलोचना होनी चाहिए मगर सामना सामनी बैठकर होनी चाहिए, एक स्टेज पे नहीं होना चाहिए। स्टेज पे क्यों नहीं होना चाहिए? आपन बुराई, आपन हम कितना कमजोर है समाज को बताइएगा। हम कितना कमजोर है समाज को नहीं बताया जाता है। डॉक्टर जानता है और मरीजी जानता है और उसका परिवार जानता है और समाज नहीं जानता है। अपना समाज में कितना कमजोरियां है, हम लोग आपस में बैठ के इसका मजबूत कैसे बने, हम लोग को इस पर निर्णय लेना चाहिए। और एक संत कबीरा जी बोले थे, निंदक नेरे रखियो, निंदक नेरे रखियो, आंगन कूटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी का हृदय करे सुहाय। अगर हम आपको नहीं जानते हैं, जैसे सब लोग नागरिक हैं, सबसे अलग तो हम दिखाई देते हैं ना। जब हम रास्ते में जाते हैं तो आपका कर्तव्य क्या है? हम तो आपको नहीं पहचानते हैं, मान लीजिए आप तो जानते हैं नहीं ये भंते जी जा रहे हैं, तो भंते जी से रुकवा कर रोक कर कुछ आप लोग सर समाचार लिए हैं? भंते जी कहाँ जाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बुद्ध के बाबा साहब के बारे में बताएं, कुछ तो बताएं। मगर आपने अभी तक जानते हैं बक्सर जिला में, शाहबाद जिला में लगता है हमारे गुरु थे भंते धम्मपुत्र, शाहबाद जिला का पहला बौद्ध भिक्षु भंते धम्मपुत्र। 55 किताब का साहित्यकार है, राष्ट्रीय सुचिंतक है। यूट्यूब पर मार के देख लीजिए भंते धम्मपुत्र, अनेकों फाइल आ जाएंगे कार्यक्रम का। मगर अभी तक यहाँ जितने शाहबाद जिला में जितने लोग हैं, NH30 पर सब लोग गुजरते हैं। जो बाबा साहब को अनुयायी है वही रुकते हैं। लगता है 100 में 1-2 लोग ही हमारे बुद्ध विहार पर आते हैं, बाकी लोग तो देखते हैं मगर आते नहीं हैं। कितने राजनीति वाले भी जाते हैं, पार्टी के हम तो नाम नहीं लेंगे, मगर देखते हैं बाबा साहब का स्टैचू NH30 पर खड़ा हुआ है, मगर वहां नहीं आते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? उनसे मतलब नहीं, उनको तो केवल राजनीति करना है, राजनीति करना है, ये कूटनीति करना है। एक बांसुरी के साहब थे जो आलोचना होना चाहिए, ये बात है। सबसे पहले अगर कोई नेता हुआ है ना तथागत बुद्धि हुए, चरत भिक्षुए चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय के लिए। तो आप लोग ये बताइए, अभी संविधान के बात बाकी है, बहुजन गुलाम कैसे बना है वो भी बात बाकी है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बाबा साहब का सपना था भारत को गौरवमय बनाना। विषय तो बहुत है मगर समय कम है। मगर आप लोग को 5 से 10 मिनट समय लेंगे, क्या बोले क्या नहीं बोले वो अलग बात है, मगर आप लोग को खास खास बात बताएंगे। आप लोग ये बताइए, एक भिक्षु गलत है, दूसरा भिक्षु गलत है। अरे मान लो पूरे भारत में, भारतीय का भी बात करेंगे, विश्व की बात तो अलग है। पहले आप बाबा साहब का अपना सपना था ना पूरे भारत को बौद्धमय बनाना। आप ये बताइए, अभी तक धम्म क्रांति कितने लोगों ने किया पूरे विश्व में? 3 लोगों ने किया। ये आप जानिए बातों को। सबसे प्रथम तथागत बुद्ध ने किया धम्म क्रांति, दूसरा धम्म क्रांति किसने किया? सम्राट अशोक ने किया, और तीसरा धम्म क्रांति किसने किया? बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब कहां किए थे वो भी बताते हैं। बाबा साहब ने, उनको एहसास हुआ, बाबा साहब क्या कहते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं। फिर बाबा साहब आगे कहते हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, वो गुलामी के बेड़ी को तोड़ देगा। बाबा साहब को तो गुलामी का एहसास हो गया था, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं मगर हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। ये बात कहां बोले थे बाबा साहब? आप लोग जानते हैं तो हाथ उठाइए। ये बात बाबा साहब ने कहां बोले थे? बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो बाबा साहब के अगर अनुयायी होगा
वो ये बात को जानता है। बाबा साहब ने ये बात यावला में बोले थे, जो नासिक जिला में एक तालुका है जिसको अनुमंडल बोला जाता है, हमारे यहाँ अनुमंडल बोला जाता है, महाराष्ट्र में तालुका बोला जाता है। 1935 में ये बात बोले थे बाबा साहब। 1935 में ये ऐलान किए थे, मैं हिंदू धर्म में रहूंगा मगर हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। तब बाबा साहब ने एक हमारे नारी जाति को समता मूलक समाज के यानी कंधा से कंधा चल सके, सीएम डीएम पीएम बन सके, वो बाबा साहब ने एक हिंदू कोड बिल लाया था। जो बाबा साहब उस समय कानून मंत्री थे, यहाँ के कांग्रेसियों का ही या मनवादियों का ही, ये लोग हिंदू कोड बिल लागू कर नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब कहे जब हमारे नारी का सम्मान नहीं मिल सकता है, मैं ऐसे गद्दी पर क्यों रहूंगा। ये बाबा साहब ने कानून मंत्री को इस्तीफा दे दिया। और जानते हैं 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में दीक्षा लिया। ये भी विषय आता है, बाबा साहब ने नागपुर में ही दीक्षा क्यों लिया था? कितने लोग बता सकते हैं नागपुर में क्यों लिया? चैतपुर में ले सकते थे, अपने गांव मऊ में ले सकते थे, इंदौर में ले सकते थे, पटना ले सकते थे, मगर नागपुर में ही क्यों लिया? इसका 2 रीजन है। बाबा साहब ने दीक्षा नागपुर में क्यों लिया? इसका 2 रीजन है। एक आरएसएस का नागपुर पड़ता है और बाबा साहब ने आरएसएस के छाती पर बैठकर चढ़कर वहां बाबा साहब ने दीक्षा लिया। ये क्रांतिकारी बात है। और दूसरा ऐतिहासिक बात आप लोग को बता रहे हैं, बाबा साहब ने इसलिए नागपुर में दीक्षा लिया इसलिए कि वो बड़ा नागपुर था, वो नागवंशियों का राजधानी था नागपुर। एक बड़ा नागपुर महाराष्ट्र में और छोटा नागपुर कहाँ है आप लोग जानते हैं? कहाँ छोटा नागपुर है? छोटा नागपुर पहले बिहार में था, अब रांची में हो गया। एक छोटा नागपुर है, बड़ा नागपुर से लेके और छोटा नागपुर, चारों दिशाओं में कौन लोग रहते थे? वो नागवंशी लोग रहते थे। हम लोग डायमंड जनरेशन ऑफ इंडिया है, यानी हम भारतीय नागवंशी हैं, समझ गए? तो नागवंशियों को, ये नागवंशी कौन होते थे? प्योर आदिवासी। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा फैसिलिटी किसको दिया है? आदिवासियों को। अगर सही कोई बौद्धिस्ट है ना, हम लोग तो अब बोल रहे हैं ना, अगर कोई आज का भी कोई जो सही बौद्धिस्ट है वो आदिवासी है। वही एक आदिवासी भिक्षु बोल रहे हैं, हम आदिवासी हैं, समझ गए? बाबा साहब ने हमको पहला अधिकार दिया हर चीज के लाइन में, मगर यहाँ के मनुवादी सरकार एसटी समाज को लगता है 1% अधिकार दिया है, इसीलिए उससे मतलब नहीं है। अधिकार बाबा साहब ने कहा है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को तो छीनना पड़ता है, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलता है। तो अधिकार की तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप लोगों को और बात बताएंगे, जो संविधान की बात है, हमारे लोग संविधान पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए देखिए, गुड़ से बड़ा कोई मिठाई नहीं होता, गुड़ से बड़ा कोई मिठाई नहीं होता, प्याज से बड़ा कोई दवाई नहीं होता, और संघर्ष से बड़ा कोई लड़ाई नहीं होता, और संविधान से बड़ा कोई पढ़ाई नहीं होता। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जीना है तो मरना सीखो। हमारे लोग जानते हैं, जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो और अपने रास्ते पर चलना सीखो। मगर ये खेत के विषय हम कह रहे हैं आप लोगों को, लोग लड़ना सीखते हैं, जानते हैं किससे? अपने परिवार में, अपने समाज में, मगर मनुवादियों के बीच में जाके लड़ने के लोगों की हिम्मत हमारे लोगों को अंदर नहीं है। 3-4 चीज में हमारे लोग गुलाम हो गए। राजनीति के बात हम नहीं करते, मगर थोड़ा सा आप लोगों को ज्ञान के बात करेंगे। हमारे लोग 4 चीज से गुलाम हैं। अभी राजनीति की बात कर रहे हैं, खटिया, लोटिया और बिटिया। हमारे लोग इसका 3 लोगों का ज्यादा गुलामी में है। और ईवीएम से तो घोटाला हुई है, रही आप लोग जानते हैं, मगर 3 चीज से क्यों हमारे लोग गुलाम है? देखो, खटिया, अभी जमींदार के पास जाइए, ब्राह्मणों के पास जाइए, आप बहुत आगे निकल रहे हैं। आपको दबाने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए पहले जाओगे तो खटिया देगा, अरे स्वाभिमान देगा, बहुत ही कुछ है। तो खटिया दिया, फिर उससे ज्यादा काम करोगे तो फिर क्या करेगा? अपने लोटा से जो पानी पीता है ना, लोटिया देगा, 1 लोटा पानी देगा, समझ गए? और ज्यादा आपको गुलाम बनाना जानते क्या करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 4 महीना, जीवन भर अपना बिटिया भी दे देता है। यही हाल है हमारे समाज में। जितने हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, जितने नेता हैं, ये लोग राजनीति नहीं करते हैं, कूटनीति करते हैं और चम्मच बनते हैं। चम्मच समझते हैं? हमारे लोग चम्मच बन के जी रहे हैं
और बिटिया लेके, जब बिटिया ले लोगे दूसरा का, ऊंची जाति का बिटिया लेकर और अपना पत्नी बना लोगे तो तुम्हारा समाज गुलाम नहीं बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। मगर आप लोग संकल्प लीजिए। हम देखो बाबा साहब ने कहा है अंतरजातीय शादी, देखिए शादी 3 प्रकार की होनी चाहिए, अंतरजातीय, अंतरप्रांतीय और अंतरराष्ट्रीय, मगर होना चाहिए, मगर अपने SC ST OBC में होना चाहिए। और एक बात आप लोग को बता दे देते हैं, हमारा जो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को कितने भागों में बांटा है ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, बामसेव के लोग तो बहुत जानते हैं। 6743 जातियां में लोग हमारे लोग बटे हुए हैं, मगर अपना बहुजनों का संगठन जानते हैं कितना में बटा है? 6743 से कई गुना ज्यादा बटा हुआ है, समझ गए? इसीलिए अपना सत्ता नहीं आ रहा है। और 2024 में अगर अपने आपस में गठबंधन नहीं ना करेंगे, समझते हैं, 2024 में ये ईवीएम से भाजपा सरकार बनाएगा। और बाबा साहब ने अभी 25 दिसंबर आने वाला है, बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में, रायगढ़ जिला में बाबा साहब ने मनुस्मृति दान किया था। हम लोग को भी करना चाहिए, ठीक है ना? उसके लिए कार्यक्रम बनाएंगे हम लोग। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति दान किया, ये RSS वाला जानते हैं क्या करते हैं? 2024 में सरकार बनाएंगे और 25 दिसंबर 2027 को संविधान को जलाएंगे और फिर से ब्राह्मणों का मनुस्मृति बनकर तैयार है, वही फिर से लागू कर देंगे। हमारे आगे फिर से आगे मटका और पीछे झाड़ू और ट्विटर पर दंड बजना शुरू करेगा ना, तब इन लोगों को बाबा साहब और संविधान याद आएगा। जब मिट जाएगा तब। अभी हमारे समाज को बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक बात आपको बताते हैं बाबा साहब के, इसलिए कि आज परिनिर्वाण दिवस है ना, इसलिए तो देखिए कार्ल मार्क्स के सभी लोग नाम जानते हैं। बुध और कार्ल मार्क्स पढ़िएगा थोड़ा सा, बुध में और कार्ल मार्क्स में ज्यादा अंतर नहीं है, मगर आज के लोग मार्क्सवादी बोलते हैं, बोलते हैं ना, लेनिन के अनुयायी बोलते हैं, मगर कथनी करनी, इसीलिए कथनी करनी बरोबर हो, सारे भारतीय सहोदर है। एक माँ के हम औलाद, एक माँ के हम औलाद। इस्लाम जय भीम जिंदाबाद। जब से SC ST OBC जो अपने को जय भीम कहने के लिए तैयार नहीं है, वो जय भीम वाले हैं SC ST OBC। और जितने माइनॉरिटी हैं, जो इस्लाम हमारा है, जब तक एक दूसरे में अगर नहीं आएगा ना, तब तक हमारा सरकार चलने वाला, अपना सरकार बनने ही वाला नहीं है, तो चलने वाला क्या है, समझ गए ना? और कार्ल मार्क्स के लोग आपको कार्ल मार्क्स के और बाबा साहब के आप लोग को एग्जाम्पल बता रहे हैं। कार्ल मार्क्स जब मारे थे, कार्ल मार्क्स मारे थे तो कितना लोग थे? 5 लोग थे। कार्ल मार्क्स जब मारे थे तो 5 लोग थे। और बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ था तो चैत भूमि दादर में कितने लोग थे? 5 लाख थे। मगर 5 लोगों ने कार्ल मार्क्स के चीता को जला दिया, समझ गए, मिट्टी में मिला दिया और संकल्प किया कार्ल मार्क्स के विचारों को पूरे दुनिया में फैला देंगे। और वही 5 लोगों ने पूरे दुनिया में मार्क्सवाद पैदा कर दिया। और बाबा साहब जब मरे थे तो 5 लाख लोग थे, मर गए। बाबा साहब हाय बाबा साहब, हाय बाबा साहब करते करते रोना शुरू किया और गया। बाबा साहब का अंतिम चीता को जलाया और घर पर आया तो जानते हैं क्या किया? एक बाबा साहब को फोटो लगा दिया और माला चढ़ा दिया और बाबा साहब का भक्ति करना शुरू कर दिया। हमारे लोग बाबा साहब के अनुयायी नहीं बन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इसलिए भक्ति करने की जरूरत नहीं है, अब बाबा साहब का अनुयायी बनो। जब तक अनुयायी नहीं बनोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक बात ढंग की बात करते हैं, सभी लोग चाहते हैं, जितने लोग बैठे हैं ना, चाहते हैं भारत बैगमय हो। आप लोग चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए 1 मिनट के लिए। आपके बेटे कितने हैं? एक है जी बैठिए। इनका 2 बेटा और 1 बेटी। अब बहुत साधु 2 बेटा है तो ठीक है, किसी का बैठिए। देखिए 2 बेटा है या 2 बेटी, 2 बेटा है या 1 बेटी। अगर 2 बेटा 2 बेटी है तो बहुत खुशी की बात है। अगर 1 बेटा है 1 बेटी है तो थोड़ा सा आप उतना त्याग नहीं कर सकते हैं जो सम्राट अशोका ने अपने काल में किए थे। क्या किए थे ये जानिए। जब सम्राट अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद पद्मानी के कहने पर उनको एहसास हो गया बहुत बड़ा हमने गलती किया, और सम्राट अशोका ने, उनके गुरु का नाम था, जब दीक्षा लिया ना तो उपगुप्त नाम था। उपगुप्त भांते से जब दीक्षा लिया ना तो वो तो दीक्षा लिए और संकल्प किए पूरा जितना जम्बूद्वीप के जितने माने संपत्ति है
वो तो राजा थे ना, राजा ना बन गए थे, विश्व सम्राट बन गए थे। वो सब संपत्ति हम बौद्ध धर्म में लगा देंगे। मगर बौद्ध धर्म में लगाने इससे पहले संपत्ति के सम्राट अशोका ने जानते हैं क्या किया था? अगर चाहते तो पूरे विश्व में बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए तो अपने गुरु को भी भेज सकते थे गुप्त को, मगर सम्राट अशोका ने अपने गुरु पर भी विश्वास नहीं किया। इसलिए कोई किसी का गुरु नहीं होता है, उसका अनुभव ही सच्चा गुरु और पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा, मेरे बातों को इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूं, बल्कि मेरे बातों के तर्क के कसौटी पर परखो। अगर तुम्हारी जो बुद्धि स्वीकार कर लेती है, जो चीज व्यवहार में आता है उसको मानो, जो व्यवहार में नहीं आता है उसको आप लोग कतई मत मानना। इसीलिए सम्राट अशोका ने जानते हैं अपने बेटा और बेटी महेंद्र संघमित्रा को, देखो अपने बेटा और अपने बेटी महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका में आज पूरे देश विदेश में प्रचार किया। आप बताइए, आपका दो बेटा है, आप कहते हैं भारत में बनाना चाहते हैं, आप एक बेटा को भिक्षु बनाएंगे? जो बोले थे भंते लोग गलत है। पहले तो ये भागवतधारी गेरुआ बस्तर नहीं, ये चीवर है। समय होगा तो चीवर का मतलब भी बताएंगे, इसका क्या क्या कितने प्रकार का रंग आता है वो भी बताएंगे। जब तक अपने बेटा को भिक्षु नहीं बनाएंगे, अपने बेटी को संघमित्रा नहीं बनाएंगे भिक्षु, तब तक भारत वर्ष में होने वाला नहीं है। आप कितना भी भाषण दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर कथनी करनी बरोबर नहीं होगा तो देश में कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग चाहता है भगत सिंह पैदा हो, चाहते हैं ना, मगर मेरा बेटा भगत सिंह बन जाए ये कोई नहीं चाहता है। जब तक अपने बेटा और बेटी को भिक्षु भिक्षुनी नहीं बनाएंगे, उसको भिक्षु संघ का ट्रेनिंग नहीं देंगे और प्रचार प्रसार में चुड़क भिक्षु चारिकंग बहुजन हिता है बहुजन सुखाई की तरह भिक्षु को नहीं गाँव गाँव में भेजेंगे, तब तक भारत वर्ष में होने वाला नहीं है। अंधभक्ति खत्म होनी नहीं है, पखंडवाद खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए वैचारिक क्रांति करना है। देखिए हमारे समाज में 4 प्रकार का गुलामियां हैं, अपना सत्ता क्यों नहीं है? पहले तो मानसिक गुलामी है, दूसरा धार्मिक गुलामी है और तीसरा आर्थिक गुलामी है। हमारे समाज में पैसा नहीं है और आर्थिक गुलामी के चलते हमारे लोग राजनीतिक गुलामी में जाके अपने वोट को बेच भी देते हैं। हाँ, देश के साथ साथ ईवीएम में घोटाला होता है। इसीलिए आप लोग क्रांति कीजिए और एक नम्र निवेदन करते हैं, जितने भी कांग्रेस और भाजपा से आप लोग दूर रहना चाहते नहीं ना, बात करते हैं, कांग्रेस भाजपा को दूर रखिए और जितने 6743 जातीय संगठन अपने बहुजनों का है, आप लोग एक जगह आओ, एक दूसरे से तालमेल रखो, आपस में मतभेद मत करो। ये बामसे वाले के संगठन हम सबसे बड़े आदमी हैं, तो भीम आदमी कहेंगे हम सबसे बड़े आदमी हैं, आरजेडी कहेंगे हम सबसे बड़ा। ऐसा बात नहीं है। जितने आरजेडी हो, कम्युनिस्ट हो, माले हो, जितने लोग हैं सबसे ज्यादा कौन है जी? अपने लोग ही ज्यादा है ना, एससी एसटी ओबीसी के ही लोग ज्यादा है ना, तो उसको जाके बताते क्यों नहीं हो? आरजेडी में चल जाओ, बामसे के कार्यकर्ता, भीम आदमी के कार्यकर्ता, माले में चल जाओ, उसमें फिर हो। देखो जगता मनसी है, मान के चलो अध्यक्ष है ना, तो अध्यक्ष कौन साल रहेगा? बुढ़ा हो गया, 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा। अगर अपने लोग जाके आरजेडी में जाओगे, मान के चलो बामसे के ही लोग चले जाए, जादव में बामसे में पैदा करो, जादव समाज कुछ में तो आरजेडी में तो कौन साल रहेगा? 5 साल के बाद नहीं रहेगा, 10 साल। तो उसमें तो कोई अपना बहुजन समाज का अध्यक्ष बन सकता है, तो आप उसमें जाओगे नहीं। और सबसे ज्यादा अगर बिहार उत्तर प्रदेश में किसी के अंदर ताकत है, तो अगर ओबीसी के बात करते हैं तो अहीर के मतलब जानते हैं? वही सही बौद्धिस्ट था। अहीर के मतलब नाग होता है। नाग मतलब हम नागवंशी है। कृष्ण हत्या नागों को करा दिया ना, मगर यहाँ के कृष्ण का इतिहास गलत बता दिया। आज जादव समाज, अहीर समाज आज कृष्ण के इतिहास को सही तरीका से नहीं जाता, उसका गुलाम बना हुआ है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने हत्या किया तो नागवंशियों का हत्या हुआ है। ये ब्राह्मणों द्वारा कराया गया है। नागवंशियों का हत्या, अहीरों का हत्या करना, यानी ब्राह्मणों ने हमारे बौद्धों का हत्या किया है। सबसे कोई पहला बौद्ध हुआ है तो नागवंशी अहीर ही हुआ है। तो अहीर कैसे अहीर हुआ है बताते हैं। तथागत बुद्ध जब बुद्ध नहीं बने थे, जब वो ज्ञान के खोज में, ईश्वर के खोज में अपना शरीर को गला दिए थे, जब वहां से संगीता और सुमिता बीड़ा लेकर बजाती है, हृदय के बीड़ा के तार को इतना मत कस दो ताकि ये टूट जाए, इतना ढीला मत तोड़ दिए, आवाजें न निकले, और ध्यान तोड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? फाल्गु नदी के उस पर सुजातागढ़। माँ सुजाता किस जाति के थी? अहिर जाति के थी। उसके घर में कितना हजार भैंस और गैया दूध देती थी, दूध का उसका बिजनेस था। तो बताओ अगर वही जाति नहीं होता तो तथागत सिद्धार्थ गौतम जिंदा रहते? मर जाते ना जी। तो जब सिद्धार्थ गौतम जिंदा ही नहीं रहते तो वो बुद्ध बनते?
तो बुद्ध बनने के लिए, भारत को बोधमय कराने के लिए सबसे पहले हर जाति को तो जगाना जरूरी है, हर वर्ग को जगाना जरूरी है। जब तक हमारा अहिर भाई नहीं जगेगा ना, तब तक देश में क्रांति होने वाला नहीं है। देखिए कुर्मी भाई तो जगिए नहीं रहा है, कुर्मी भाई कोई भी भाई तो थोड़ा सा जग रहा है, समझ गए, कोई भी भाई जग रहा है, मगर कुर्मी भाई नहीं जग रहा है। इसलिए कुर्मी भाई को भी जगाना है। आप लोग सोनेलाल पटेल का नाम जानते हैं? सोनेलाल पटेल कितने लोग जानते हैं? सोनेलाल पटेल उत्तर प्रदेश के थे, वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। आप लोग इस बात को जानिए। रामस्वरूप वर्मा का नाम जानते हैं? जो आर्यभट्ट के संस्थापक थे, वो भी तो कुर्मी न थे जी। तो आप बताइए, हम लोग कुर्मी के बीच में अगर मतलब नहीं जाते हैं, केवल कोयल के बीच में जाते हैं और चमार के बीच में जाते हैं या दुसाध के बीच में। एक सुधीर भाई हमारे बहुत बढ़िया बात की है। देखो, चमार के बीच में भी जाते हैं, दुसाध के बीच में अनुसूचित जाति की बात करते हैं, मगर डोम और मुसहर के बीच में जाते हैं जी। कितने लोग जाते हैं? झूठ मत बोलिए। जाते हैं, एक नहीं ना के बराबर जाते हैं, कहेंगे हम नहीं मानेंगे, साक्ष्य देना पड़ेगा। एक सुधीर भाई है, देखिए सुधीर जी अभी बाबा साहब के नाम पे एक स्कूल चलाते हैं, उसी डोम मुसहर के मोहल्ला में स्कूल खोल के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसा काम हम लोग को भी करना चाहिए। अभी कहेंगे चलिए डोम मुसहर के घर में बैठ के एक थाल में सबको बैठा के खाना खा रहे हैं। अपने लोग ओबीसी के समाज तो हमारा लगता है अनुसूचित जाति तो खा लेगा, मगर ओबीसी के जो भाई है ना, कोई भी कुर्मी है, ये खाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे शूद्र जो है ना, तो यहाँ के ओबीसी है। हम लोग तो अति शूद्र में बांट दिया ना, हम लोग आदिवासी, गौर से बोलना चाहिए, हम लोग आदिवासी हैं। अब मूल निवासी की बात करते हैं, मूल निवासी के मतलब लोग ही नहीं जानते हैं। मूल मतलब जड़ होता है, वासी मतलब इस मिट्टी के हम लोग रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। आदिवासी का भी मतलब बताते हैं, आदि मतलब सदियों से, वासी मतलब रहने वाले। हम लोग इस जम्बू द्वीप भारत में आज से नहीं सदियों से रहने वाले हैं, इसीलिए हम लोग आदिवासी है। इसलिए जय भीम हमारी जान है, जय भीम हमारी शान है, जय भीम का बुद्धत ही तो भारत का संविधान है। इन चंद शब्दों के साथ अपने बाड़ी का विराम दूंगा। इसलिए कहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी समता का है अखाई, इंसा इंसा है यहाँ भाई, आपस में मत करो लड़ाई, बुद्ध जैसा तुम बन जाओ ज्ञानी, गले मिलो जैसे दूध और पानी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी।